हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इसमें हम लूसेंट के जनरल नॉलेज को फिर से इस पर्टिकुलर सीरीज़ को रीस्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अभी तक क्या क्या हो चुका है वो पहले मैं बता दूं। अभी तक इसमें लूसेंट के सीरीज़ में हम केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट। फिजिक्स भी काफ़ी हद तक हो चुका है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमारा चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, दो टॉपिक साथ साथ लेके चलेंगे, ज्योग्राफी और एंशिएंट और मेडाइवल। तो ज्योग्राफी और ख़त्म होगा और एक साथ दोनों ख़त्म हो जाएगा, एंशिएंट एंड मेडाइवल, और इधर से ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे और क्या क्या हमें डिस्कस करना है, जो मिसलेनियस है उसको डिस्कस करना है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी के आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स, लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है लूसेंट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूसेंट का एक सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड है। और एक और बात जान लीजिए, एकदम नया वाला जो लूसेंट आया है उसका है। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है हाईलाइट्स वगैरह ज्योग्राफी के बारे में, या कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी, इंडियंस का कंट्रीब्यूट जैसे आर्यभट्ट वगैरह के बारे में। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, तो इसमें जो सिंपल याद करने वाला है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है नहीं है। तो हम स्टार्ट करें यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्स और गैलेक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन समझ लो ये आपका फिर आपका सिलेबस है, क्लियर। ये हमें डिस्कस करना है आने वाले दिनों में। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले वो पहले मैं बता दूं। आज के टॉपिक में हम यूनिवर्स डिस्कस करने वाले, क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन सी थ्योरी है और कौन सी थ्योरी बहुत ज़्यादा वैलिड है, मानी जाती है। उसके बाद गैलेक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। उसका देखेंगे बिग बैंग थ्योरी है जो यूनिवर्स को कैसे बना उसको बताती है, और इसी थ्योरी को हमने खुद से लैबोरेटरी में देखा था। CERN इंस्टीट्यूट है, उन्होंने देखा था। उसको बोलते हैं हिग्स बोसोन, या जिसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हमें पता चलना चाहिए। तो इस सबको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसके हर एक वीडियो में आपको कुछ कुछ टॉपिक पहले ही मैं बता दूंगा कि क्या क्या आएगा। और इसके साथ जब मैं हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो पिछला वीडियो का मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे, क्लियर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो और यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बहुत लोगों ने यहीं पे किया, जिसके कारण स्टार्ट करने को बोला। और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और एक और चीज़, ये वाला जो अंडरलाइन वगैरह वाला जो PDF है, या आपको PDF चाहिए जो कि मैं अंडरलाइन करता हूँ या जो बताता हूँ, हाईलाइट करने किया हुआ PDF, तो आप इस ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हो। और ये ब्लॉग पे मैं 1-2 दिन में सब अपलोड कर दूँगा। अभी अभी मैंने बनाए हैं। तो लेकिन आप इसको तो ज़रूर इसको सर्च करके एक बार चेक कर लेना क्या क्या आ रहा है, क्योंकि इस पे पता है फ़ायदा क्या होगा, सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। क्योंकि मैं इससे पहले टेलीग्राम किया था, तो उसमें अरेंज नहीं होता। जैसे आज मैंने डाला, अगर मैं अगले 1 महीने बाद डालूंगा तो फिर आपको पोस्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। इवन मुझे भी ढूंढने में मुश्किल हो सकती थी कि मैंने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी फिगर की तो मैं ज़रूर डालूँगा फिगर, लेकिन जहाँ नहीं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स का मतलब होता है, यूनिवर्स का मतलब होता है दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, स्पेस में जो भी एग्जिस्ट करता है, या दुनिया की बात कर ले जो भी एग्जिस्ट करता है, या हम वर्ल्ड तो नॉर्मल बोलते हैं, वर्ल्ड की जब भी बात करते हैं हम सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ की नहीं, यूनिवर्स में वो सब कुछ आता है जो एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी हमारे, चाहे वो हमें पता हो या ना हो, कुछ भी। जैसे कोई भी फिजिकल मैटर, या कोई भी एनर्जी, कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार, कोई भी गैलेक्सी, या कोई भी इंटर गैलेक्टिक स्पेस। जैसे मान लो 2 गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी एक गैलेक्सी, क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में छोटे छोटे बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, और गैलेक्सी में बहुत सारा स्टार होता है, और स्टार के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट मूव करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले यूनिवर्स, सबसे साइज की बात करें, उसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी का स्टार, फिर प्लैनेट, प्लैनेट के बाद और भी बहुत आते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड आता है, मेट्रॉयड आता है, कॉमेट आता है। लेकिन हम इन सब में हम साइज़ के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ऐसा साइज हो एस्ट्रॉयड का जो बहुत सारे प्लैनेट से भरा हो सकता है। तो
और एक और चीज़, दो गैलेक्सी है, दो गैलेक्सी के बीच के जो स्पेस होते हैं ना उसको भी हम यूनिवर्स में काउंट करते हैं। तो यूनिवर्स की स्टडी को सिंपल ये भी क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कॉस्मोस, दो वर्ड से मिला के कॉस्मोस, और कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, और लोगोस का मतलब साइंस। मतलब ऐसी स्टडी, मतलब ऐसा साइंस जो रिलेटेड हो यूनिवर्स के, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, यानी यूनिवर्स के स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्लियर। गैलेक्सी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स का मतलब सबसे लार्जेस्ट, हम तो समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे लार्जेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमें डिस्कस किसके बारे में करना है? यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी के बारे में। तो गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, ध्यान देना, गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। और एक और चीज़, विच ऑल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस क्लाउड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार है, स्टार के अलावा गैस के क्लाउड भी है, गैस के क्लाउड है, मेनली हाइड्रोजन गैस होंगे। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जनरली हमारे एटमॉस्फेयर के अलावा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलावे बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे अधिकतर सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलती है। इवन आपको पता होगा सन में भी हाइड्रोजन मैक्सिमम है, हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद हीलियम गैस आता है। क्लियर। और इवन हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एक्सोस्फेयर होता है वहाँ पे भी हाइड्रोजन हीलियम वगैरह की लेयर है। तो समझिए गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, एक गैलेक्सी में जैसे बहुत सारे स्टार मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, और इसमें गैलेक्सी में सिर्फ स्टार नहीं होते हैं, बहुत सारे गैस क्लाउड है, डस्ट है, ये भी है। क्लियर। उसके बाद देयर आर 100 ऑफ बिलियन है गैलेक्सी। मतलब ऐसा नहीं कि इस दुनिया में एक दो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, यानी अर्थ जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसे इस टाइप का लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी, ये भी हमें नहीं पता, इससे भी ज़्यादा होगा। क्लियर। और जिस गैलेक्सी से हम बिलोंग करते हैं वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और इट इज स्पाइरल इन शेप है, स्पाइरल के शेप का होता है, स्पाइरल शेप का है। और मिल्की वे गैलेक्सी बना था ऑलमोस्ट 5 बिलियन साल पहले, ध्यान देना 5 बिलियन साल पहले। और सबसे पहले बना यूनिवर्स के बाद धीरे धीरे बना, वो मैं बिग बैंग थ्योरी में बताऊंगा। उसके बाद गैलेक्सी के बाद बना स्टार के बाद बना प्लैनेट। समझो सब एक गैस का डस्ट था, उसके बाद धीरे धीरे उससे बना, सब ऐसे था एक साथ, उसका धीरे धीरे अलग अलग करके बना। मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, आपको बिग बैंग थ्योरी में समझ में आ जाएगा। क्लियर। और एक और गैलेक्सी जो कोई कुछ गैलेक्सी के बारे में हम और जानते हैं, जैसे एक और गैलेक्सी है जैसे ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में। ड्वार्फ तो जब भी वर्ड आएगा ना तो ड्वार्फ मतलब समझ लेना, जैसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं बौना। बौना का मतलब साइज के हिसाब से हम बोल सकते हैं। एक और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है स्पेस। स्पेस में गैस नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? गैस होता है। और बहुत सारे, जैसे हम अपनी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है। और भी प्लैनेट की बात करें तो जैसे मान लो ये प्लैनेट है, उसका एटमॉस्फेयर यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद जो बचा उसमें स्पेस है। स्पेस जनरली वैक्यूम होता है, वैक्यूम। यूनिवर्स की जो थ्योरी है, ध्यान देना, यूनिवर्स की जिस थ्योरी है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये थ्योरी बताता है बिग बैंग थ्योरी, जिसको प्रपोज किया गया था बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एबे जॉर्ज लेमाइट्रे, इन्होंने बताया। और एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, भाई आप तो बिलोंग करते हो मिल्की वे गैलेक्सी में, तो आपके आसपास यानी आपके नज़दीक का सबसे गैलेक्सी, आपके गैलेक्सी का सबसे पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? तो आप बोल दोगे एंड्रोमेडा, हमारे गैलेक्सी का सबसे पड़ोसी गैलेक्सी है, सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी है। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने क्या क्या याद रखना है कि गैलेक्सी का मतलब सिर्फ उसमें स्टार नहीं होगा, उसमें गैस क्लाउड होगा, स्पेस होगा, और भी डस्ट वगैरह भी होगा। साइज हमसे नहीं पूछेगा, हमसे पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पूछेंगे कि अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे तो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावे एक और ड्वार्फ गैलेक्सी का पूछ सकते हैं, उसके अलावे एंड्रोमेडा के बारे में पूछ सकते हैं, और उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत आसान भाषा में मैं बताता हूँ, बहुत आसान, सब समझ लो।
बिगिनिंग की बात करते हैं ऑलमोस्ट 8 बिलियन साल की बात करते हैं, क्योंकि गैलेक्सी बना था ऑलमोस्ट 5 बिलियन, और 8 7 8 बिलियन साल के पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था, सिंगुलर एटम टाइप का था, ठीक है ना, सिंगुलर एटम का टाइप का था, जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था। ध्यान देना, टेम्परेचर इनफाइनाइट था और इनफाइनाइट डेंसिटी था। लेकिन होता क्या है, ये एक्सप्लोर कर जाता है। एक्सप्लोर का मतलब, एक्सप्लोड कर जाने का मतलब बहुत वायलेंटली तरह से फट जाता है। क्लियर, बहुत वायलेंटली तरीके से फट जाता है। यही, सॉरी 8 बिलियन नहीं, 15 बिलियन मैंने बोला था, 15 बिलियन। तो बिग बैंग का एक्सप्लोजन हो जाता है। पहले एक जगह इकट्ठा था, एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होगा भाई, एक्सप्लोजन हुआ तो इसका छोटा छोटा गैस की गैस के फॉर्म में था, जो छोटा छोटा गैस इधर गया इधर गया इधर गया, फिर ये अलग अलग अपना वर्क करने लगा, अदर वर्क करने लगा, तो ये गैलेक्सी बन गया, गैलेक्सी के बाद स्टार बना, स्टार के बाद प्लैनेट बना। क्लियर, तो ऐसे हो रहा था। तो प्लैनेट जैसे मान लो, और मान लो बात करते हैं प्लैनेट की, बात करते हैं हम अपना अर्थ की बात करते हैं, तो आप बोलोगे ना भाई ये गैस था, तो फिर ऐसे रॉक वगैरह कहाँ से आ गए। तो गैस, अगर गैस है, गैस को आप बार बार घूमेगा, रोटेट करेगा, तो जो सबसे हार्ड होगा, हार्ड रॉक होगा, मतलब हार्ड चीज़ होगा, हार्ड गैस या भारी गैस होगा, वो क्या होगा, कोर की तरफ कंसंट्रेटेड होना है, कोर की तरफ। तो ये कोर में कंसंट्रेटेड हो गए, जो हल्के हल्के बचे वो एटमॉस्फेयर में अभी भी घूम रहे हैं। क्लियर, और भी कॉस्मिक बॉडी का मतलब कोई भी बॉडी, गैलेक्सी, इवन इवन स्टार, प्लैनेट, सबको कॉस्मिक बॉडी बोल सकते हो। देखो, सिंस देन ऑल द गैलेक्सी हैज़ बिन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन। ऑब्वियसली भाई एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे आपने एक और इंसान का नाम सुना होगा, हबल। उन्होंने एक बताया था, एक थ्योरी बताई थी, लेकिन वो थ्योरी थोड़ी बहुत सही थी। जैसे उन्होंने एक बैलून पे क्या किया, डॉट 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 कर दिया, उसके बाद बैलून पे हवा देने लगे तो क्या होगा, बैलून का जो डॉट डॉट एक्सपेंड होगा ना, ये डॉट पास में था, लेकिन आप जैसे फैलाओ ये दूर जा रहा है ना। सेम उन्होंने बोला गैलेक्सी के साथ भी भाई यही होता है। क्लियर, उसके बाद कुछ थ्योरी और है, जैसे आपको बस नाम याद रखना है और उसके साथ उनका याद रखना है, क्या उसके प्रोपाउंडर कौन है। तो सबसे बिग बैंग के साथ तो हमने याद कर लिया, जॉर्ज लेमाइटर। उसके स्टडी स्टेट थ्योरी है, जिसका नाम जिन्होंने दिया उसका नाम है थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। उसके बाद पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, जिसका नाम है डॉक्टर एलन सुंस। क्लियर, 3 थ्योरी है। अब देखो, इतना तो हम समझ, बिग बैंग थ्योरी के सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सिंगुलर एटम था, जिसकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। 15 बिलियन साल पहले उसमें एक्सप्लोड हो गया, बहुत सारा एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारे एनर्जी बिखर गए, इधर उधर बिखर गए, और भाई इधर उधर हमेशा बिखरते ही रहे। जैसे गैलेक्सी और एनर्जी बिखरा, जिसके कारण रैपिड एक्सपेंशन हुआ। और इसका मतलब वो प्रोसेस अभी तक हो रहा है, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। क्लियर, और एक और चीज़, क्या हमें इतना हमने देख लिया भाई, ये सब हमें कैसे पता चला होगा। फिर हमने क्या किया, अपने लेवल पे क्या किया हमने, क्योंकि साइंटिस्ट तो ऐसे चुप होने वाले हैं नहीं, साइंटिस्ट को एकदम चाहिए कि मैं एकदम प्रूफ कर लूँ। तो साइंटिस्ट ने एक काम किया, जिसको बोलते हैं हिग्स बोसोन एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया उन्होंने, एक रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, आपको पता होगा। और एक और चीज़ पता होगा, यही एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हमारा नटराज का नाम सुना है आपने, जो चोला एम्पायर की जो नटराज भगवान शिव की जो डांस की स्टाइल है उस पे बना हुआ नटराज है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाउंड्री में है वो। क्लियर, और जो ये ग्रुप है ना, एक ग्रुप किसी कंट्री से लोग नहीं जाते, मतलब एज सच किसी कंट्री, ऐसा नहीं है कि इसमें 10 देश हैं, नहीं भाई। इंडिपेंडेंट जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो लोग इसमें जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें इन्होंने क्या किया, इनको जो मिस्ट्री थी यूनिवर्स की, उनको पता करना था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट में मिल गए। और एक और चीज़ क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में एक इन्होंने टनल बनाया, जिसका नाम था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसमें 100 फीट नीचे चले गए और लगभग 27 किलोमीटर लंबा बनाया। अब क्या किया, मतलब ये इतना बना लिया,
देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है समझना में। चलो इन्होंने ये बना लिया कि एक 100 मीटर फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबा बना लिया, 27 किलोमीटर और लंबा होगा, बना लिया। और उसके बाद कहाँ के साइंटिस्ट थे, CERN के साइंटिस्ट थे, और लगभग 1000 साइंटिस्ट थे, क्योंकि इनको यूनिवर्स कैसे बना उसका मिस्ट्री जानना था। सब मिलके अब क्या करना था, इनका एक ही काम कर रहे थे। इन दिस एक्सपेरिमेंट प्रोटोन बीम को सेम वेलोसिटी, देखो लाइट में प्रोटोन होता है, प्रोटोन का मतलब पॉजिटिव लाइट वाला, पॉजिटिव एनर्जी जिसमें होती है, ध्यान देना, प्रोटोन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटोन को इन्होंने क्या किया, एक स्पीड दिया। कौन सा स्पीड, लाइट का स्पीड। लाइट का स्पीड कौन होता है, सनलाइट जिस स्पीड से अर्थ पे पहुंचती है वही तो लाइट का स्पीड हुआ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब देख लेना, इस स्पीड से उन्होंने प्रोटोन को भेजना स्टार्ट किया, कहीं सोर्स पॉइंट से भेज रहे होंगे, भेजना स्टार्ट किया। उसका देखा कि कैसे कोलाइड करते हैं भाई, 2 प्रोटोन यहाँ आया एक यहाँ आया, कोलाइड किया, कोलाइड किया, कुछ तो कुछ प्रोड्यूस हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ उसको बोलने लगे हिग्स बोसोन। इस मेगा एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मिस्ट्री मतलब बताया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। और एक और चीज़, हिग्स बोसोन का और भी नाम बोलते हैं, जैसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं, डार्क मैटर बोलते हैं, डार्क एनर्जी बोलते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन। हमें नहीं पता था तो हमने ये नाम दे दिया, पहले कुछ नहीं पता था तो हमने कुछ ना कुछ तो नाम देना ही था। और तो यही हुआ था ना, जैसे सिंगुलर मैटर था और बहुत एक्सप्लॉइट हुआ तो भाई बोलेगा मैं अलग जा रहा हूँ, मैं अलग जाऊँगा, हम दोनों टकराएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। तो ये टकराए हुआ होंगे, इससे कुछ रिलीज हुआ होगा जिसको हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल या एक्स्ट्रा डायमेंशनल बोलते हैं। और क्या है, बेसिकली थ्रू दिस मेगा एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट, वही तो किया, बिग बैंग थ्योरी से उन्होंने साइंस के फील्ड में यूनिवर्स को बताने का ट्राई किया, यूनिवर्स कैसे बना इसको बनाने का ट्राई किया, वो मिस्ट्री जो थी उसको बताने का ट्राई किया। यही है इस टॉपिक में। एक और चीज़ में बताएं, इट विल हेल्प टू अनरेवल सेवरल एस्पेक्ट ऑन इतना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडेड, मतलब कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था लेकिन फिर से चालू हो गया, न्यूज़ में आ रहा था बार बार कि बंद हो गया फिर चालू हो रहा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना नेक्स्ट वीडियो आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो डेली आएगी, 2 वीडियो कम से कम लूसेंट की। और तो और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक दिन आएगी ज्योग्राफी और दूसरे दिन आएगी हिस्ट्री। तो लेकिन एक दिन में 2 वीडियो आएगी, कम से कम 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आज ही आएगी, उसमें हम स्टार के बारे में डिस्कस, ये वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है ना, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ करा देता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी चाहे चलो मैं स्टार करा दे रहा हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एटलीस्ट स्टार डिस्कस कर लें। एक और चीज, स्टार क्या है, क्लम्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन ए नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार। देखो जब वहाँ से बाहर निकला, जैसे वहाँ से जो एक पर्टिकुलर एटम था यूनिवर्स में, वो अलग अलग जा रहा था तो उसमें बहुत सारे डस्ट हो रहे थे, बहुत सारे गैस हो रहे थे, और फिर वो इकट्ठा हो रहे थे कहीं कहीं, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि हमेशा सेम फोर्स से थोड़ी घूम सकते, तो क्योंकि हमेशा कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए ना इसको घुमाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ से आप कुछ ब्लास्ट करते हो तो कब तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, भाई यहाँ रुकेगा ना, क्योंकि आपकी इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, यहाँ तक गया, यहाँ तक रुका। अब यहाँ पे ग्रेविटी के कारण रुका, और उसके बाद यहाँ से और भी डस्ट मिलते गए, क्योंकि ये जैसे इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये पार्टिकल को खींचने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ऑल पार्टिकल को खींचने लगा तो स्टार का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टार क्या है, हॉट बर्निंग गैसेस है, और ध्यान देना है इसके पास अपनी एनर्जी है, अपना लाइट है, और ये लाइट दूसरे प्लैनेट को भी देता है। जैसे हम किस पे डिपेंडेंट है, सन पे इंटायरली डिपेंडेंट है लाइट और एनर्जी के लिए। और लाइट, एक और चीज़ एग्जांपल लेते हैं, तो आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, एक और चीज़ क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल बना कि एक तो हमसे पूछ सकता है अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, सन बता दोगे, और पूछेगा लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट। अब बोलोगे यहाँ से लगता है, सन से हमारे लगता है ऑलमोस्ट 8 मिनट लगता है लाइट को पहुँचने में। तो बोलेगा यार सन तो ज़्यादा लाइट दे रहा है, कोई दूसरा स्टार ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ लो, लेकिन दूसरा स्टार जो है प्रॉक्सिमा सेंटौरी, इससे जो लाइट आता है
उसका टाइम लगता है हमारे यहाँ में 4.3 ईयर्स। इतने में काम चलेगा? क्लियर? तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, कोई सोच भी नहीं सकता, यानी सन ही ठीक है। और एक और चीज़, सन में कौन कौन गैस प्रेवलेंट होती है? सन में 2 गैस बहुत प्रेवलेंट होती है, एक हाइड्रोजन और हीलियम। एक और चीज़, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन फ्यूज करके, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, साथ मिलते हैं ना, फ्यूजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होता है तो क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। इसीलिए ध्यान देना, जो हाइड्रोजन बम होते हैं ना, और 2 होता है, एक और न्यूक्लियर बम। तो हाइड्रोजन बम बनता है फ्यूजन से, हाइड्रोजन बम जो बनता है फ्यूजन से बनता है, लेकिन न्यूक्लियर बम जो यूरेनियम वगैरह से बनाते हैं, और भी बहुत से प्लूटोनियम वगैरह से बनाते हैं, वो फ्यूजन बनाते हैं। फ्यूजन का मतलब ब्रेक होना, टूटना। फ्यूजन का मतलब है बहुत सारा मिलके एक जगह जुड़ रहा है, फ्यूज हो रहा है। फीज का मतलब टूटना, टूट रहा है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, यानी हाइड्रोजन बम ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बम। ये अगर आएगा तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारी 2 वीडियो डेली आएगी, तो आप जो मैं बोला हूँ वो बात मानिए। और ध्यान देना कि जहाँ भी मुझे फ़िगर की ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो में फ़िगर की ज़रूरत है तो यहाँ पे है तो है, नहीं है तो मैं बताऊँगा। जैसे सन के बारे में यहाँ पे सन के लेयर वगैरह के बारे में बता रहा था भाई, बिना पिक के मैं कैसे बताऊँगा? तो मैं यहाँ पे फ़ोटो ट्राई करूँगा डालने का, साइड में एटलीस्ट फ़ोटो। उसके बाद प्लानट का कुछ फ़ोटो, प्लानट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। चलिए कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देता हूँ कहीं पे, और एक्स्ट्रा बताते भी चलूँगा कुछ जो मुझे उस समय ध्यान में आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।